नमः शिवाय च शिवतराय च ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, मैं अनंत त्यागी। तुंगनाथ मंदिर की पौराणिक मान्यताओं के बारे में दुनिया जानती। शिव के इस मंदिर को दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिरों में से एक माना जाता है। हमारी सनातनी परंपरा में जिन पंच केदार शिव मंदिरों की मान्यता है उसमें तीसरे नंबर पर आता है तुंगनाथ मंदिर। लेकिन आज पंच केदार मंदिरों में सबसे ज्यादा चिंता तुंगनाथ के इसी शिव मंदिर को लेकर है। यह मंदिर लगातार उत्तर की तरफ झुकता जा रहा है। इसे लेकर चिंता उत्तराखंड सरकार की तरफ से जताई गई। ऐसे में जी न्यूज की टीम ने तुंगनाथ मंदिर जाकर के जानने समझने की कोशिश की कि 1000 से ज्यादा साल पुराने मंदिर में ऐसा क्या हो रहा है। तुंगनाथ मंदिर को लेकर देखिए हमारी स्पेशल ग्राउंड। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई, 1000 साल का ज्ञात इतिहास और अब मंदिर के सामने वजूद का संकट। आखिर क्या संकेत दे रहा है तुंगनाथ मंदिर का उत्तर की दिशा में लगातार झुकना? जो जीर्णोद्धार की हमने परमिशन मांगी हुई है, क्योंकि ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये मंदिर है, तो इससे हमने परमिशन मांगी हुई है। जैसी परमिशन मिल जाएगी उसको हम ठीक करेंगे। में हम देखेंगे कि अगर वहाँ नीचे कोई रिसाव हो रहा है तो किस प्रकार से जैक लगा के उसको एलिवेट किया जाए। ये सब काम हमें परमिशन के बाद ही हम कर पाएंगे, तो इसके लिए हमने केंद्र सरकार से परमिशन मांगी। तुंगनाथ मंदिर को लेकर उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज की इस चिंता ने हमें भी प्रेरित किया, ये जानने के लिए कि सदियों से तमाम कुदरती झंझावतों के बीच साबुत खड़े मंदिर में अब ऐसा क्या होने लगा है। तुंगनाथ मंदिर का यही रहस्य जानने समझने के लिए जी न्यूज की टीम दिल्ली से रवाना हुई। दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर का सफर तो हाईवे और चौड़ी सड़कों के जरिए कुछ घंटों में सिमट गया, लेकिन रुद्रप्रयाग के बाद शुरू होता है असली इम्तिहान। मंदिर के लिए चुनौतीपूर्ण यात्रा यहीं से शुरू होती है। रुद्रपुर से 7 किलोमीटर दूर पड़ता चौपता, जो तुंगनाथ मंदिर से पहले का आखिरी पड़ाव है। चौपता एक फॉरेस्ट रिजर्व है, जहां की कुदरती खूबसूरती देखने पूरे साल सैलानी आते हैं। यहीं के छोटे से बाजार से शुरू होती है तुंगनाथ की पैदल यात्रा। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, यानी भगवान शिव का सबसे बड़ा शिवालय। मैं यहाँ मौजूद हूँ चोपता में। आप देखिए, चोपता एक छोटा बाजार है जहाँ तमाम जो पर्यटक आते हैं, जिनको एडवेंचर का शौक है, जिनको ट्रैकिंग का शौक है, जो तुंगनाथ के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन एक ट्रैकिंग भी करना चाहते हैं, यानी चंद्रशिला की ट्रैकिंग जो है, वो लोग यहाँ पहुँचते हैं। छोटी दुकानें हैं, छोटे ढाबे हैं, और इसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है पूरा जो तुंगनाथ का ट्रैक है उसकी। इस जगह पर आप देखिए तमाम गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं। यहाँ गाड़ियाँ पार्क करने के बाद यहाँ से शुरुआत होती है सामने से तुंगनाथ के ट्रैक। चौपता के छोटे बाजार से तुंगनाथ मंदिर तक का 5 किलोमीटर रास्ता है तो मुश्किल, लेकिन पूरे रास्ते में श्रद्धालुओं और सैलानियों का रेला दिखाई देता है। बीच बीच में ऐसी ऐसी घाटियां और बुग्याल यानी घास के मैदान हैं, जो बरबस मन मोह लेते हैं। तुंगनाथ को जाने के ट्रैक पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि तुंगनाथ तृतीय केदार है और उसके दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा चंद्रशिला ट्रैक है, तो एडवेंचर टूरिज्म के जो शौकीन हैं, जिनको ट्रैकिंग का शौक है, वो तमाम लोग आते हैं। यहाँ से एक दृश्य आपको दिखाता हूँ किस तरह से। देखिए, जो बुग्याल हैं, जो अल्पाइन मेडोज जिन्हें हम कहते हैं,
वो तमाम आपको यहाँ जगह जगह पर नज़र आते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है तो आपको इसी तरह के बुग्याल और सारे देखने को मिलते हैं। रूट बहुत अच्छा है, इसलिए तमाम जो लोग हैं जिनको ट्रैकिंग का शौक़ है वो तमाम लोग तुंगनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। तृतीय केदार है, सबसे दुनिया में सबसे हाइट में शिवालय है। तुंगनाथ मंदिर के जाने वाले रास्ते के साथ ही एक ट्रैक चंद्रशिला की तरफ भी जाता है, जहां तीर्थ यात्रा के साथ रोमांच पसंद करने वाले यात्री बड़े पैमाने पर पहुंचते हैं और शानदार ट्रैकिंग का लुत्फ उठाते हैं। तुंगनाथ मंदिर की बदलती दशा दिशा से पहले ये सारे ब्यौरे इसलिए क्योंकि यही इस जगह की पहचान है। इस ट्रैक से गुजरते हुए जब हमारी टीम मंदिर के सामने पहुंची तो वहां का नजारा वैसा ही भव्य था जैसा हमने आपको शुरू में बताया। समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप तुंगनाथ पहुंचते हैं। इस वक्त ठीक सामने आप देखेंगे तुंगनाथ का मंदिर, जो विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। पंच केदारों में से एक है। पंच केदार जिसमें केदारनाथ, मदमहेश्वर, इसके अलावा आपका तुंगनाथ आता है, रुद्रनाथ आता है और कल्पेश्वर। ये 5 जो केदार है उनमें से जो तीसरा केदार है वो तुंगनाथ मंदिर है। और तुंगनाथ मंदिर आप देखिए क्या विहंगम दृश्य है। 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर जब आप होते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन तब भी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। और तुंगनाथ में बड़े पैमाने पर इस वक्त तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। करीब 3,650 मीटर की ऊंचाई पर इस मंदिर का इतिहास, पुराण और 1,000 साल से धार्मिक महत्व का पूरा ब्यौरा हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले समझते हैं मंदिर के सामने खड़ा मौजूदा संकट। उत्तर की तरफ क्यों झुक रहा है तुंगनाथ मंदिर? मंदिर में कैसे पड़ने लगी हर दीवार में दरारें? तुंगनाथ मंदिर में अनिष्ट का कैसा संकेत? मंदिर पहुंचने के बाद हमने जो देखा उससे हम भी हैरान हुए, क्योंकि अचानक नहीं हुआ है। मंदिर में चारों तरफ दरारें दिखाई दे रही हैं। इन दरारों में कई जगह पत्थर और रोड़े भरे गए हैं। इसे लेकर हमने मंदिर के मुख्य पुजारी राम प्रसाद मैठाणी से बात की, तो उनकी बातों में सबसे पहली शिकायत अनदेखी की नजर आई। यहाँ अव्यवस्थाओं का बहुत अंबार है। अभी आप जो है जब चोपता से ट्रैक करते हुए ऊपर आते हैं, कहीं पर ओलावृष्टि होती है, कहीं पर यात्री रुक नहीं सकता है क्योंकि बैठ नहीं सकता है। यहाँ कहीं व्यवस्थाएं ऐसे नहीं। जो मैदान है वो मैदान इस आधार का है, ये रास्ते हैं इतने ऊबड़ खाबड़ हो गए हैं, सारे जो है सारे गंदगी का अंबार रहता है। और यहाँ पर आकर के जो अव्यवस्थाएं हैं, ये अव्यवस्थाओं से जो है मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन कह तो रहा है, परंतु अभी तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बिना बिजली का आप ये बताओ कि जब जहाँ लाइट ही नहीं है वहाँ कैसी स्थिति हो रही होगी। तुंगनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी राम प्रसाद मैठाणी की बातों में नाराजगी झलक रही है, तो इसकी वजह भी साक्षात दिखती है। मंदिर में दरारें पड़ने और लगातार इनके चौड़े होने की वजह से मंदिर में सभा मंडप से लेकर गर्भगृह तक पानी का रिसाव हो रहा है। हालत यह है कि मंदिर में पूजा भी रेनकोट पहनकर करनी पड़ रही है, लेकिन मंदिर की तरफ से बार बार गुजारिश करने के बाद भी इसकी मरम्मत का काम गति नहीं पकड़ पा रहा। ये तृतीय केदार है। पंच केदारों में से तीसरा केदार भगवान शिव का शिवालय, जो दुनिया से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। इसके ठीक सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जी मीडिया आपको दिखा रहा है। देखिए इन दिनों चर्चा शासन से लेकर विशेषज्ञों तक जिस बात को लेकर है, मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, मंदिर की जो धर्म ध्वजा है, वहां से लेकर मंदिर का द्वार है, अगर उस हिस्से को आप देखेंगे तो ये उत्तर की ओर को झुक रहा है। उत्तर की ओर को मंदिर झुक रहा है और इसी वजह से चिंता बढ़ रही है। मंदिर के ठीक सामने देखिए जहां से लोग प्रवेश कर रहे हैं। अगर मैं सामने की ओर आपको दिखाऊं तो अभी आप देखेंगे कि मंदिर में कुछ क्रैक्स आपको नजर आ रहे हैं और उनमें बीच में कुछ पत्थर एडजस्ट किए गए हैं। किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, कोई पत्थर ना खिसके। तुंगनाथ मंदिर की बदहाली को लेकर के उत्तराखंड सरकार ने चिंता तो जता दी, लेकिन मंदिर की ग्राउंड सिचुएशन जस की तस है। स्थानीय लोगों से लेकर यहां आने वाले श्रद्धालुओं ने इस ढलाई को लेकर गुस्सा है। मंदिर की पुजारी इस बात से नाराज कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मंदिर में दरारें पड़ती रही, ये ऐसे ही उत्तर दिशा की तरफ झुकता रहा तो हजारों साल पुरानी आस्था की इस विरासत का होगा क्या?
केदार के दूसरे मंदिरों की तरह तुंगनाथ का यह मंदिर भी कत्यूरी शैली में बनाया गया है। और सिर्फ बनावट क्यों, इस मंदिर की विरासत भी त्रेता और द्वापर युग से जुड़ी हुई है। स्कंद पुराण के मुताबिक अपनी कैलाश यात्रा के दौरान लंकापति रावण ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। मंदिर के निर्माण के बारे में माना जाता है इसे पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान बनाया था। इस जगह पर मंदिर बनाकर पांडवों ने महाभारत युद्ध के दौरान खुद से हुई ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, पितृ हत्या और गुरु हत्या के पाप का प्रायश्चित किया था। देश के सभी पंच केदार मंदिर पांडवों की इसी प्रायश्चित से जुड़े माने जाते हैं। पहले केदार केदारनाथ में युधिष्ठिर ने पूजा की थी। दूसरे केदार मदमहेश्वर में भीम ने पूजा की थी। तीसरे केदार तुंगनाथ में अर्जुन ने पूजा की थी। चौथे केदार रुद्रनाथ मंदिर में नकुल ने पूजा की थी। और पांचवें केदार कल्पेश्वर मंदिर में सहदेव ने पूजा की थी। जैसे हर केदार मंदिर का एक पालक होता है, वैसे ही तुंगनाथ में भी एक पालक की मान्यता है। केदारनाथ में भैरवनाथ को पालक माना जाता है, तो तुंगनाथ में भूतनाथ को क्षेत्र पालक माना जाता है। उनकी मर्जी के बिना कोई भी इस क्षेत्र में दाखिल नहीं हो सकता। तुंगनाथ मंदिर के दक्षिण भाग में स्थित है भगवान भूतनाथ का मंदिर, यानी ये भैरवनाथ का मंदिर है, भूतनाथ का मंदिर है और ये क्षेत्र पालक हैं इस क्षेत्र के। जैसे केदारनाथ में आप भगवान भैरवनाथ को देखते हैं, वो क्षेत्र पालक हैं, उनकी मर्जी के बिना उस क्षेत्र में पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसी तरह ये क्षेत्र पालक हैं इस जगह के। यहाँ इन्हें सुरक्षा गार्ड की तरह देखा जाता है। ये पूरी इस वैली की तुंगनाथ क्षेत्र की रक्षा करने वाले हैं। वैसे भी 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई सबके वश की बात नहीं। इसकी चुनौतियों को पार करते हुए जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। तुंगनाथ का ये पूरा इलाका ऐसी तमाम किंवदंतियों से भरा है। ऐसी ही एक मान्यता भगवान राम से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि तुंगनाथ के 2 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला पर भगवान राम ने तपस्या की थी। हमें उम्मीद है कि तुंगनाथ की ग्राउंड रिपोर्ट आप दर्शकों के साथ उत्तराखंड सरकार के नुमाइंदों ने देखी होगी। उस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई उस पर सरकार अमल भी करेगी। फिलहाल सिर्फ इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।